राजस्थान में ओला उबर जैसी कैब कंपनियों की मनमानी आम आदमी की जेब पर सीधा हमला कर रही है। इमरजेंसी, बारिश और पीक आवर्स जैसे हालातों में ये कंपनियां किराए में 200 से 300% तक की बढ़ोतरी कर देती हैं। ये सीधे तौर पर एक तरह की लूट है, लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि राज्य सरकार और परिवहन विभाग अब तक इस समस्या पर कोई ठोस कदम नहीं उठा सका है। एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 65% यात्रियों ने परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ओवरचार्जिंग की शिकायतें दर्ज की हैं, लेकिन विभाग इसे लेकर अनजान बना हुआ है। राजधानी जयपुर में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनसे इस लूट की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हाल ही में 1.7 किलोमीटर की दूरी के लिए 140 रुपए और 2 किलोमीटर की रैपिडो ऑटो राइड के लिए 292 रुपए वसूले गए। यह न सिर्फ अनुचित है, बल्कि आम आदमी की मजबूरी का क्रूर फायदा उठाने जैसा है। मानसून के समय में यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जब कैब कंपनियां भारी बारिश का बहाना बनाकर मनमाना किराया वसूलती हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि परिवहन विभाग के पास इन गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए कोई स्पष्ट और प्रभावी व्यवस्था तक नहीं है। हालांकि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार हर टैक्सी या कैब का किराया सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, लेकिन ऐप बेस्ड टैक्सी सेवाओं को एग्रीगेटर का दर्जा मिला होने के कारण ये नियम उनके ऊपर लागू नहीं होते हैं। इसी कानूनी छूट का फायदा उठाकर कंपनियां आम जनता से मनमाना किराया वसूल रही हैं। राज्य सरकार ने कुछ हर्जाना प्रावधान जरूर तय किए हैं। अगर कोई चालक अधिक किराया वसूलता है तो उस पर 2,000 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया जटिल और सीमित है। न तो कोई हेल्पलाइन है, न कोई सुचारू ऑनलाइन शिकायत पोर्टल। अधिकतर यात्रियों को मजबूरी में आरटीओ कार्यालय जाना पड़ता है, जहां कार्रवाई केवल चालक पर होती है, कंपनियों पर नहीं। जबकि असली लाभ तो कंपनियों को ही जाता है, चालक को केवल कमीशन मिलता है। जयपुर आरटीओ के अनुसार शहर में लगभग 2100 रजिस्टर्ड टैक्सियां हैं, जबकि हजारों बिना पंजीकरण वाली कैब्स भी चल रही हैं जिन पर कोई नियंत्रण नहीं है। न इनके किराए तय हैं और न ही इनकी निगरानी का कोई ठोस सिस्टम है। जब कैब कंपनियों से सवाल किया जाता है तो वे डायनामिक प्रोसेसिंग का बहाना बनाकर जिम्मेदारी से बच जाती। अब समय आ गया है कि राजस्थान सरकार इस दिशा में सख्त कदम उठाए। जैसे अमेरिका, लंदन जैसे देशों में टैक्सी सेवाओं के लिए स्पष्ट नियम है। वहां मीटर होना अनिवार्य, सरकार द्वारा तय किराया है, यात्रा के बाद ई रसीद मिलती है और पुलिस व परिवहन विभाग की नियमित जांच होती है। इसी तरह भारत में भी नियम लागू किए जाने चाहिए। इसके अलावा एक ऐसा डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया जाना जरूरी है जो केवल लाइसेंस प्राप्त कैब की निगरानी करे और उपभोक्ताओं को यात्रा से जुड़ी सभी जानकारियां जैसे दूरी, समय, किराया और टैक्स ई रसीद के माध्यम से प्रदान की जाए। साथ ही एक सशक्त ऑनलाइन शिकायत पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर भी जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए, ताकि जनता को त्वरित राहत मिल सके। कैब कंपनियों की यह खुली लूट अब तक बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अब वक्त आ गया है जब कैब कंपनियों की बेलगाम लूट पर लगाम लगाई जाए। यह सिर्फ किराया नहीं, आम आदमी की मजबूरी और भरोसे की भी लूट है। अगर सरकार और परिवहन विभाग ने अब भी आंखें मूंदे रखी तो यह लूट एक सिस्टम में बदल जाएगी, जहां जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ मुनाफा बोलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को चाहिए कि वे इस मुद्दे पर उसी दृढ़ता से कार्रवाई करें जैसी उम्मीद जनता ने उनसे लगाई है। जब तक सिस्टम मजबूत नहीं होता, तब तक जनता की आवाज ही सबसे बड़ा हथियार है और उसे दबने नहीं देना है, उठाना है और सरकार को जगाना है।